कि कई अंत्योदय परिवार सहायता प्राप्त करने में असमर्थ रहे क्योंकि उनके पास पशुओं को रखने के लिए जगह नहीं थी। मेरा प्रस्ताव है कि यदि कोई अंत्योदय परिवार डेयरी या भेड़ इकाई स्थापित करना चाहता है और उसके पास पशुओं को रखने के लिए भूमि या स्थान नहीं है, तो उन परिवारों को संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि पर एक साझा शेड प्रदान किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से हस्तक्षेप से गांव के अंत्योदय परिवार अपनी आजीविका कमाने और अपनी आय बढ़ाने में सक्षम होंगे। योजना का विवरण पशुपालन डेयरी विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। खरीफ 2021 के दौरान भारी बारिश, बाढ़ और कीटों के हमले से प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में 561 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मैं प्रदेश के मेहनतकश किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार जरूरत के समय उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जा रही है। बीज विकास कार्यक्रम, पराली प्रबंधन, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और भावांतर भरपाई योजना आदि को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से सुगम बनाया गया है। प्रदेश में 9 लाख से अधिक किसानों ने 62 लाख एकड़ का पंजीकरण कराया है। भारत में ऐसा कोई अन्य राज्य नहीं है जो किसानों की ऐसी सुविधा प्रदान कर रहा हो। मैं इस सम्मानित सदस्य का आभारी हूं कि विधानसभा ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर सभी स्तरों पर कुल सीटों का आधा करने के लिए कानून पारित किया है। मुझे आशा है कि पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव में इस बड़े कदम से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान मिलने में सही मायनों में महिला सशक्तिकरण होगा। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उन परिवारों की महिलाएं जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है और जो किसी भी उद्यम, व्यापार और व्यवसाय में उद्यमी बनना चाहती हैं, उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक के आसान ऋण प्रदान किए जाएंगे। इस ऋण पर हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से 3 वर्ष के लिए 7% की ब्याज दर की सहायता दी जाएगी। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 साल का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम 100 क्लस्टर में प्रति क्लस्टर की कम से कम 25 एकड़ भूमि पर शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रमाणन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग और पहले 3 वर्षों में उत्पादन की हानि पर मुआवजे के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना का विवरण कृषि एवं विकास कल्याण विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा। मैं प्रगतिशील किसानों के सहयोग से प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन नामक एक नया उपाय शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं और जो अन्य किसानों के लिए परामर्शदाता और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। ऐसे किसानों के दौरों और प्रशिक्षण का खर्च तथा प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। मैं वर्ष 22-23 में 10,000 स्वयं सहायता समूहों की स्थापना और सहायता करने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता के अलावा राज्य सरकार ऐसे HSG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिनमें आधे से अधिक सदस्य ऐसे परिवारों से संबंधित हैं जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम या इसके बराबर है, उनकी संपूर्ण ब्याज लागत का वहन करेगी। मुझे आशा है कि इस कदम से ऐसे परिवारों को कम से कम 50,000 महिलाओं को लाभकारी स्वरोजगार के लिए धन प्राप्त होगा और वे बढ़ी हुई आय से अपने परिवारों को सहायता संपन्न कर सकेंगे। मैं आज राज्य स्तरीय पुरस्कार सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा करता हूं। यह पुरस्कार हरियाणा की उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया या उल्लेखनीय उपलब्धियां की हैं। सुषमा स्वराज पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र व 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। मैं समाज के उत्थान के लिए स्वयं को समर्पित करने और सरकार के प्रयासों में योगदान देने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जेब खर्च के रूप में उचित पारिश्रमिक देने का प्रस्ताव करता हूं।